ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रामायण के युद्ध में जब रावण की हार निश्चित हो चुकी थी, तब एक ऐसा पल आया जब स्वयं प्रलय का संकट आ गया। रावण ने अपने सबसे घातक सहयोगी अहिरावण को बुलाया, जो मायावी शक्तियों का स्वामी था। अहिरावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण को बेहोश कर पाताल लोक ले गया। वहां उनका बलिदान होने वाला था, और अगर ऐसा हो जाता तो धरती पर विनाश निश्चित था। लेकिन तभी एक महाशक्ति ने हस्तक्षेप किया। हनुमान जी को जब इस साजिश का पता चला तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने प्रण लिया, राम लक्ष्मण की रक्षा के लिए मैं स्वयं यमराज से भी टकरा जाऊंगा। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुंचे तो वहां का द्वार दिव्य शक्तियों से सुरक्षित था। किसी भी साधारण शक्ति से उसे खोला नहीं जा सकता था। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना सबसे रहस्यमयी और महाशक्तिशाली रूप, पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का रहस्य यह है: हनुमान मुख, अजेय शक्ति और बल का प्रतीक, जिससे उन्होंने पाताल लोक के द्वार को तोड़ दिया। गरुड़ मुख, जिससे उन्होंने अहिरावण के काले जादू को नष्ट कर दिया। वराह मुख, जिससे उन्होंने पाताल लोक की रक्षा करने वाली दैत्यों की सेना को हराया। नरसिंह मुख, जिससे उन्होंने अहिरावण के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। हयग्रीव मुख, जिससे उन्होंने काल चक्र को रोककर समय को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब हनुमान जी पूरी तरह से अजेय हो चुके थे। अहिरावण ने जब देखा कि हनुमान जी का क्रोध आसमान से भी ऊंचा है, तो उसने अपनी सबसे घातक शक्ति का प्रयोग किया। उसने काल मंत्र का उच्चारण कर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी रूप ने उसकी हर चाल विफल कर दी। फिर एक ही झटके में हनुमान जी ने अपना गरुड़ मुख खोला और अहिरावण का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अहिरावण मरा, पाताल लोक का अंधकार समाप्त हो गया और भगवान राम तथा लक्ष्मण पुनः चेतना में आ गए। हनुमान जी ने अपने कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया और पाताल लोक से बाहर निकल आए। जब वह युद्ध भूमि में पहुंचे तो भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना यह युद्ध जीतना असंभव था। समर्पण और भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप हमें सिखाता है कि सही समय पर सही गुणों को अपनाना जरूरी है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करेंगी।